झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इनमें खास तौर पर आपको बताएं कि माध्यमिक उर्दू शिक्षक बहाली के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, तो वहीं अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक किया गया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित लोगों के आश्रितों को विशेष नौकरी में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सावन मेला में सुरक्षा को लेकर 28 ओपी 19 यातायात ओपी के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कहा है, एक छोटा सा अंश वो भी सुन लेते हैं। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद अर्थात कुल 4339 पदों के सृजन के संबंध में। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, 21 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, कुछ खास की अगर चर्चा हो तो? देखिए, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। लगभग 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए, उसमें सबसे बड़ा खास है कि जिस तरह से नक्सल प्रभावित लोग हैं और नक्सल प्रभावित से जो आश्रित हैं उनको एक विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है और जो भी उसमें प्रभावित लोग हैं उनको विशेष झारखंड सरकार में विशेष नौकरी में छूट दिया जाएगा। साथ में एक सबसे बड़ा है कि अटल क्लिनिक जो मोहल्ले क्लिनिक के नाम से जाना जाता था अब मदर टेरेसा हाईटेक क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। और कई प्रस्ताव, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात करें तो उसमें भी कई प्रस्ताव पर बदलाव हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो बाबा देवघर सावन मेला में जो ट्रैफिक व्यवस्था और स्थानीय ओपी का निर्माण कराया गया है कि इसमें किसी जो भक्तजन आए, जो श्रद्धालु आए, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसके लिए एक अस्थायी ओपी व्यवस्था की गई है और अस्थायी ट्रैफिक ओपी की व्यवस्था की गई है। तो एक दो बड़ी प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लगभग कुल 21 प्रस्तावों पर मोहर लगा है। और वहीं हेमंत सोरेन ने जब मीडिया से बात करते हुए शिबू सोरेन लगातार दिल्ली में भर्ती हैं गंगाराम अस्पताल में, और उनका स्वास्थ्य पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने जंग जीता है, आने वाले समय में स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और यह सुधार लगातार डॉक्टर की टीम के देख रेख में चल रहा है और जल्द ही स्वस्थ होकर आपके बीच में शिबू सोरेन रहेंगे। तो ऐसी हम कामना करते हैं। जी चलिए, तो ये अच्छी खबर है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जो बीते करीब एक पखवाड़े से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस के साथ अपनी बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी साझा की है कि शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वो जल्द राज्य में वापस लौट आएंगे, लोगों के बीच अपने लौट आएंगे। तो ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है शिबू सोरेन के प्रशंसकों और झारखंड वासियों के लिए।